तो भाई आपको बताते हैं कि आखिर जब भाजपा की पहली कोर ग्रुप की बैठक हुई थी तो क्या कुछ हुआ था। उस बैठक के बाद से कैसे कैसे तमाम जो सियासी घटनाक्रम थे वो बदले थे। देखिए पहली बैठक से अब तक क्या क्या हुआ, विस्तार से आपको बता रहे हैं। 11 जनवरी को दिल्ली में भाजपा की कोर ग्रुप की पहली बैठक हुई। इस बैठक में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम शामिल हुए। महामंत्री संगठन सुनील बंसल के अलावा कुछ और नेता भी बैठक में शरीक हुए। पहले और दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों का चयन किया गया। अमित शाह ने नेताओं को लेकर रिपोर्ट ली, फीडबैक लिया नेताओं को लेकर। उसके बाद 12 जनवरी को भी भाजपा कोर ग्रुप की बैठक जारी रही। लगातार उम्मीदवारों को लेकर मंथन होता रहा। 13 जनवरी भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और साथ ही साथ पीएम मोदी भी चुनाव समिति की इस बैठक में शामिल हुए। पहले 2 फेज के उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए। उसके बाद 15 जनवरी की बात कर लीजिए। देखिए 15 जनवरी को भाजपा की पहली लिस्ट जारी की गई। ये जानकारी भी आपको दे रहे हैं। भाजपा ने 107 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की, जिसमें 83 सिटिंग विधायकों में से 63 को टिकट दिया गया। 20 सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया गया। साथ ही 21 नए चेहरों को मौका दिया गया, यानी कि 2022 के दंगल में उतार दिया गया। तो अभी तक क्या कुछ हुआ कोर ग्रुप की बैठक में, ये जानकारी आपको तफसील से हमने दे दी है। अब देखिए कोर ग्रुप की बैठक होनी है, 2 दिनों तक मंथन चलेगा उत्तर प्रदेश को लेकर। एक बार फिर से क्या कुछ यहां से निकल करके बाहर आता है वो आपको लगातार हम बताएंगे। दिल्ली में भाजपा का महामंथन, कौन कौन बड़े चेहरे इस बैठक का हिस्सा होंगे, इस महामंथन में शरीक होंगे, वो भी आपको बता रहे हैं। अमित शाह की मौजूदगी होगी, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, चाणक्य कहे जाते भारतीय जनता पार्टी के। जेपी नड्डा भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी। और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी शरीक होंगे। ताजा हालातों पर समीक्षा की जाएगी। अलग अलग हिस्सों से नेताओं को लेकर जो फीडबैक मिला होगा उसी पर आगे कोई फैसला लेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो आइए इस महामंथन के बारे में और मालूमात हासिल करते हैं। अविनाश तिवारी इसके लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बलराम पांडे लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले दिल्ली चलेंगे जहां पर ये महामंथन होना है। अविनाश, कब और कहां ये बैठक शुरू होगी, जो बड़े नेता हैं उनके नाम बताइए, और एजेंडा क्या होगा इस बैठक का, किस विषय से बातचीत शुरू होगी? जी देखिए, अगर बात करें तो आज शाम को 5 बजे ये बैठक बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में होगी, जहां पे तमाम सारे बीजेपी के उत्तर प्रदेश के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और केंद्र से अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले 3 फेज के उम्मीदवारों के नाम का चयन बीजेपी ने कर लिया है। कुल 172 उम्मीदवारों को चुन लिया गया है, तो लिहाजा बाकी बचे उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी 8 सीट खाली रखी गई है, जो हमें जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि कुछ सीट इसमें से अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल को भी दिया जाएगा और कुछ सीटें निषाद पार्टी को भी दिया जाएगा। ये जानकारी फिलहाल अभी मिल रही है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम सारे जो बीजेपी के नेता हैं वो अपने पुत्र के लिए टिकट मांग रहे हैं, उस पर बीजेपी की ओर से उनको साफ संदेश दे दिया गया है कि जिनके पुत्र अभी तक विधानसभा के सदस्य नहीं है उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। जिनके पुत्र पहले से विधानसभा के सदस्य हैं उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर उनके नाम को लेकर के मंथन किया जाएगा। अगर वो जीतने की कंडीशन में है तो उनको टिकट दिया जाएगा। बीजेपी के 4-5 ऐसे बड़े नेता हैं जो लगातार अपने पुत्र के लिए, अपने परिवार के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। इसमें अगर खास तौर से बात करें तो इसमें रीता बहुगुणा जोशी है जो अपने पुत्र के लिए लखनऊ कैंट से टिकट की मांग कर रहे हैं। वहीं कौशल किशोर केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो अपने 2 पुत्रों के टिकट के लिए मांग कर रहे हैं। क्योंकि उनकी पत्नी जय देवी पहले से मलियाबाद सीट से विधायक है, तो उनका यह कहना है कि मेरी पत्नी सीट छोड़ने के लिए तैयार है, उसमें छोटे बेटे को टिकट दिया जाए। और सीतापुर की सिधौली सीट है, वहां से बड़े बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। इसके अलावा जगदम्बिका पाल है, वो भी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। और भी बीजेपी के कई सारे ऐसे नेता हैं जो लगातार अपने परिवारजन के लिए टिकट मांग रहे हैं। लेकिन केंद्रीय कार्यालय की ओर से और केंद्रीय अगर कहें कि नेतृत्व की ओर से ये संदेश दे दिया गया है उन तमाम लोगों को कि उन पुत्रों को टिकट नहीं दिया जाएगा जो अभी तक राजनीति में नहीं है। हाँ, कई सारे ऐसे भी विधायक हैं कि जो ये चाहते हैं कि वो अपनी सीट छोड़कर अपने पुत्रों को चुनाव लड़वा दे या अपने परिवारजन को टिकट दिलवा दे, तो उनके नामों पर जरूर मंथन हो रहा है। जो सीट छोड़ने पर विचार कर रहा है उसके बाद उनके पुत्र को लेकर बीजेपी एक रिपोर्ट तैयार कर रही है। क्या ऐसे पुत्र चुनाव जीत पाएंगे? अगर चुनाव जीतने पाने की स्थिति में है तभी उनको टिकट दिया जाएगा। यह बीजेपी की ओर से स्पष्ट कर दिया गया तमाम सारे पार्टी कार्यकर्ताओं को। इसके साथ साथ आज जिस तरीके से निषाद पार्टी और अपना दल की सीट को लेकर के भी मंथन होगा कि कौन कौन सी सीट उनको दे दी जाए और बाकी बचे हुए सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन होगा। बिल्कुल अविनाश, और एक परिवार एक टिकट के सिद्धांत के आधार पर ही बीजेपी आगे बढ़ रही है। कुल मिलाकर के जो जिताऊ उम्मीदवार दिखाई देगा टिकट उसी को मिलेगा और इसीलिए ये लगातार मंथन भी हो रहा है। आप रहिए
जुड़िए हमारे साथ, बलराम पांडे लखनऊ से हाल बताएंगे। बलराम, दिल्ली में बैठक हो रही है यूपी को लेकर, लेकिन लखनऊ में कितनी हलचल आप महसूस कर पा रहे हैं, क्या कुछ वहां पर आप देख पा रहे हैं, बताएं विस्तार से। देखिए, लखनऊ में हलचल पिछले 3 दिनों से है। लगातार यहां पर बैठकों का दौर चल रहा है और ये तय किया जा रहा है कि जो कोर ग्रुप की बैठक होगी उसमें किस तरीके से प्रेजेंटेशन उत्तर प्रदेश नेतृत्व देगा। और इसको लेकर के चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों स्वतंत्र देव सिंह या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं हों, सभी लोग बैठक करके इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार जो आने वाली लिस्ट है उसमें किस तरीके के प्रत्याशियों का चयन हो और जो भाई भतीजावाद है, जो परिवारवाद है, उसको कैसे खत्म किया जाए। क्योंकि कई ऐसे बड़े नेता हैं जो अपने परिवार के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने पुत्र वधू के लिए टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में जब अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया कि परिवार के सदस्य को वोट नहीं दिया जाएगा, तो कई नेताओं में निराशा भी है। अगर हम पहली कोर कमेटी की बैठक की बात करें तो उस बैठक में 107 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए, जिसमें 83 सिटिंग एमएलए थे, जिसमें से 20 सिटिंग एमएलए का टिकट काटा गया। सिर्फ 63 एमएलए का ही टिकट दोबारा दिया गया है और करीब 21 ऐसे नए प्रत्याशी हैं जिन्हें पहली बार चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। तो इसको लेकर के भी खलबली है विधायकों में कि किसका टिकट कटेगा, किसे टिकट मिलेगा। इसके अलावा जो नए उम्मीदवार हैं उन्हें भी काफी ज्यादा उम्मीद है कि पार्टी उन पर भरोसा जता सकती है और यही वजह है कि लगातार संगठन में काम किया जा रहा है। जो संगठन के नेता हैं वो लगातार कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं कि आखिरकार उनके क्षेत्र में किस नेता की क्या छवि है, क्या लोकप्रियता है, क्या जातीय समीकरण है, इन सभी पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। और साथ ही जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो अपना दल हो, चाहे निषाद पार्टी हो, इनके भी नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत की जाएगी। क्योंकि जो सहयोगी दल हैं उनको भी निराश नहीं करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उन्हें भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। और यही वजह है कि जो आज प्रदेश नेतृत्व इस बैठक में शामिल होगा उससे यह भी पूछा जाएगा कि जो सहयोगी दल हैं उनको कहां कहां और किस तरीके से सीट दी जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उन्हें कोई निराशा ना हो और साथ ही जो सहयोगी दल हैं उन्हें भी संतुष्ट किया जाए। जैसे संजय निषाद पहुंचे हुए हैं, उन्हें भी काफी उम्मीद है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उन्हें 1-2 सीट मिल सकती है और साथ ही पूर्वांचल में भी उन्हें सीट मिल सकती है। तो उम्मीदें बहुत है लोगों को, लेकिन इन उम्मीदों पर जो आज मंथन होगा, जो बैठक होगा, उसमें निष्कर्ष निकलेगा कि आखिरकार किसको क्या मिलेगा। बिल्कुल ठीक है आपने बलराम के नेतृत्व जो पार्टी के नेता अपने बच्चों के लिए टिकट मांग रहे हैं उनको क्या कहा जाए, जो सहयोगी दलों की डिमांड है उसको कैसे एडजस्ट किया जाए और इसमें विनिंग कॉम्बिनेशन भी कैसे बरकरार रखा जाए। साथ ही जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, टिकटार्थी हैं, टिकटों की उम्मीद रखने वाले हैं, टिकट चाहने वाले हैं, वो भी नाराज न हो, पार्टी के साथ उनका जुड़ाव बरकरार रहे, ये निश्चित रूप से मंथन का विषय होगा पार्टी के भीतर। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बलराम और अविनाश।